हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, यही मैं आशा करती हूँ। तो आज देख लेते हैं कि अ, आपका जो ये क्वेश्चन रहता है अधिकतर कि आप जिन्हें प्यार करते हैं वाकई वो आपसे प्यार भी करते हैं या नहीं। तो ऑलरेडी शफल्ड हैं कार्ड्स, रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। चलिए इस तरह से कर लेते हैं कि आपके पर्सन अगर आपको चाहते हैं तो क्या आप एंजल्स प्लीज़ बताएं। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स क्या कह रहे हैं कि आप अपनी बातों पर अब काफ़ी गौर करने लगे हैं कि एग्जैक्टली अब मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। इस तरह की आपके अंदर फीलिंग्स आ रही हैं कि हाँ अब मैं जो भी बोलूँगी सोच समझ के बोलूँगी और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी। फोर ऑफ वैंड्स या वांस क्या कहते हैं, यही कह रहे हैं कि आप जो भी सोचेंगे बिल्कुल सही सोचेंगे। अब एक सही डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है। आपको ये लगता है कि हाँ कि अब मुझे सही डिसीजन लेना ही चाहिए, चाहे ज़िंदगी में कोई भी तरह की परेशानी आए। सरेंडर टू गॉड आप ऑलरेडी हो ही चुके हैं। आपको लगता है कि बस अब जो हुआ सो हुआ, अब जितना भी रोना धोना था वो सब आप छोड़ चुके हैं। अब आपको लगता है कि कुछ नया किया जाए लाइफ में, चाहे वो करियर साइड में हो, चाहे वो स्पिरिचुअल वाइज हो। तो स्पिरिचुअली भी आप हाई हो रही हैं और साथ हो रही हैं, कह रही हूँ, हो रहे भी हो सकता है, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी बॉडी में आप हो सकते हैं। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि स्पिरिचुअली हाई होते जा रहे हैं आप और सोच रहे हैं कि किस तरह से बैलेंस बनाया जाए। और आगे अगर शादी की भी बात चलती है, अगर आप अनमैरिड हैं तो शादी की बात किस तरह से चलाई जाए। फुली अवेकन आप हैं, लेकिन फिर भी अभी अवेकनिंग की भी नेक्स्ट और अलग अलग लेवल्स और स्टेजेस होती है ना। तो कुछ तो समझ आ गया कि 3D लाइफ क्या है। ज़िंदगी बस इसी तरह की नहीं है, खाओ पियो जाओ मस्ती करो, बस ऐसा ही नहीं है। ठीक है कि ज़िंदगी एक बार मिलती है, लेकिन आपको ये समझ आ गया एक बार मिलती है तो उसे नेगेटिव वे में क्यों जिया जाए, सारे तरह के ऑब्सेशन क्यों क्रिएट किए जाएँ। क्या है ये, है ना, उससे मिलना क्या है। देखिए करते नहीं है क्या, हम बहुत सारी पार्टीज़ करते हैं, ये सब करते हैं, मस्ती मज़ाक करते हैं, मिलता क्या है उससे? कुछ भी नहीं मिलता है। तो ऐसा लगता है कि हाँ ऐसे लोग भी बहुत बार बोलते हैं कि लाइफ एक ही बार मिलती है, सब कुछ कर लो। जी सब कुछ कर लिया, उसके बाद अगर मन में इससे शांति आती है ना तो उसे रोज़ करिए। अगर इस तरह के ऐसे काम करने से, हर तरह के नेगेटिव ऑब्सेशन लगा लीजिए, ऐसा करने से अगर आपको शांति मिलती है ना मन में, तो उसे रोज़ कीजिए, हमेशा कीजिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए। अगर ऐसा काम करने से आपको लगता है कि मेरे बच्चों को ना पता चल जाए, मेरे पेरेंट्स को ना पता चल जाए, तो वो काम आपके लिए सही नहीं है। अगर जिस काम को छुपा के किया जाए और जिस काम को बताने में आपको शर्म आती हो, वो काम कभी भी सही नहीं हो सकता। चाहे वो ग्रंथों में लिखा हुआ हो, सोच लीजिए, चाहे आप कुछ भी कह लीजिए कि कौन क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा है, सही है कि नहीं है। तो सीधी सी बात है, आपको कोई ग्रंथ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं करना, तो फिर आप ये सोच लीजिए जो मैंने अभी बताया कि अगर जिस काम को करने में आपको लगता है कि इन फ्यूचर आप अपने बच्चों को क्या कहेंगे, शर्म से सिर झुक जाएगा और पेरेंट्स को पता चलेगा तो उनका शर्म से सर झुक जाएगा। तो ऐसे काम को करना आज से और अभी से छोड़ दें। प्रिंसेस ऑफ वैंड्स क्या कहते हैं कि आप अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश में हैं और सोच रहे हैं कि हाँ कि सही किस तरह से आपको अपना जीवन जीना चाहिए। देखिए बात तो यहाँ पर ये हो रही थी कि आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं कि नहीं। तो यहीं पर मैं देख रही हूँ कि आपकी सिचुएशन अगर इस तरह की है तो आपको आपके पर्सन ज़रूर प्यार करेंगे। तब करेंगे जब आप फुल्ली सरेंडर टू गॉड हो जाएंगी, जब आप सोचेंगे कि हाँ मुझे अपने थॉट पैटर्न को वॉच करना आ चुका है, मैंने कितना बोलना है, कैसे बोलना है और कब कहाँ कितना बोलना है। जब आपको ये सब आ जाएगा तो आपके पर्सन आपकी तरफ ज़रूर झुके आएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन अभी हर्मिट मोड पर हैं और ये सोच रहे हैं कि मैंने इनसे प्यार किया तो क्यों किया, मैं इनसे जुड़ा हूँ तो क्यों जुड़ा हुआ हूँ या जुड़ी हुई हूँ। तो अभी वो ही खुद सोच में है। तो आप ये सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए। एक लास्ट यहाँ से निकाल लेते हैं। और टू ऑफ वांड्स यही कह रहे हैं कि जाना तो आपको इस रिलेशनशिप में बहुत दूर तक है, लेकिन अभी आप स्टक फील कर रहे हैं। तो स्टक फील ना करें, आपके पर्सन भी ऐसा ही फील कर रहे हैं, क्योंकि मिररिंग हो रही है। मिररिंग देखिए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में भी होती है, ज़रूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम में ही होती हो। तो ऐसा होता नहीं है कि जब आप किसी को बहुत डेस्परेटली याद कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन इतनी ज़्यादा है, इंटेंसिटी आपकी याद करने की इतनी ज़्यादा है कि वो पर्सन आपको एकदम से कॉल ही कर देते हैं या मैसेज ही कर देते हैं। तो ये आपके हर ह्यूमन बीइंग में एनर्जीज़ का तो काम होता ही है। तो एनर्जीज़ तो हैं ही, ये आपको ज़रूर रिफ्लेक्ट करती हैं, एनर्जी देती हैं
और एनर्जी का रिस्पॉन्स भी होता है। जो लेते हैं तो देते हैं। वो सारी बातें कर्मास की हैं, जो किया है वो मिलेगा। जो अफर्मेशंस आपने यूनिवर्स में भेजी है वही अफर्मेशंस आपको वापस आके मिलती है। तो यही सारी बातें हैं, प्यार करने पे भी और ना करने पे भी। आपका क्वेश्चन ये है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं। हाँ जी करते हैं, लेकिन एक्शन लेने में अभी स्लो हैं, क्योंकि वो भी स्टक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे, इस रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ाऊँ। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका बिहेवियर थोड़ा सा स्ट्रांग है। आप मेल हैं फीमेल है कोई बात नहीं है, आपका बिहेवियर उनसे थोड़ा सा स्ट्रांग है, थोड़ा सा डोमिनेटिंग थोड़ा सा मुझे दिख रहा है। बुरा ना मानिएगा, हो जाता है ऐसा। बस अपने अंदर झांकने की ज़रूरत होती है। तो अपने आप के अंदर झांकिए, सोचिए, समझिए और रिलेशनशिप को बहुत अच्छा बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।